प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ हाल ही में जंग छेड़ दी थी, जिसके कारण पुतिन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनके ही दोस्त ने उनके खिलाफ बगावत क्यों कर दी, इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन धीरे धीरे इस कहानी के पीछे का राज साफ होता दिखना शुरू हो गया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। दरअसल तो दोस्तों के बीच हुई इस बगावत में मेन खलनायक कोई और ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन दोस्तों के बीच हुई बगावत में जो तीसरा शख्स शामिल है वो है अमेरिका। रूसी मीडिया ने खुफिया रिपोर्ट में जांच पड़ताल करने के बाद ये दावा किया है कि पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन ने इसलिए बगावत छेड़ी थी क्योंकि प्रिगोजिन और अमेरिका के बीच खुफिया डील हुई थी। प्रिगोजिन ने अचानक मोर्चा नहीं खोला, बल्कि उसके पीछे अमेरिका की सोची समझी गहरी साजिश थी। इसलिए तो जंग के बाद भी अमेरिका वैगनर पर नरम है, इसलिए तो उसे अमेरिका की ओर से काफी राहत मिल रही है। लेकिन प्रिगोजिन और अमेरिका ये भूल गए कि दूसरी ओर जो शख्स मौजूद है वो है पुतिन। वैगनर की इस बगावत से पुतिन और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हालांकि जेलेंस्की जहां नेटो देश से रूस पर और ज्यादा दबाव और प्रतिबंध बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मिल रही मदद के विरोध में नेटो देश में ही फूट पड़ती दिखनी शुरू हो गई है। और अब ये भी पानी की तरह साफ हो चुका है कि सारा करा धरा अमेरिका का है। उसे इसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वैगनर पर फिलहाल अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अफ्रीकी देशों में गोल्ड माइनिंग को लेकर वैगनर पर प्रतिबंध लगने थे, जिसमें कहा गया था कि गोल्ड माइनिंग की कमाई से वह युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन बगावत एपिसोड के बाद यूएस ने प्रतिबंध टालने का फैसला किया है। बता दें, अफ्रीकी देश लीबिया, माली और सूडान में वैगनर आर्मी तैनात है। यहाँ पर संसाधन और कूटनीतिक समर्थन के एवज में अफ्रीका की मदद वैगनर ग्रुप करता रहता है। अब इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने यूरोप समेत पूरे दुनिया की सांसें अटका कर रख दी है। दरअसल वैगनर की आड़ में पुतिन ने वो प्लान तैयार कर लिया है जिसे यूरोप में एटमी घमासान होना लगभग तय है। एक तरफ पुतिन का सबसे घातक प्लान है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि व्लादिमीर पुतिन का विध्वंस का प्लान था और पुतिन वैगनर के जरिए बेलारूस से परमाणु स्ट्राइक भी करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, परमाणु स्ट्राइक। जिस न्यूक्लियर स्ट्राइक का डर बीते एक साल से लगातार गहराया हुआ है, अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि वैगनरस के जरिए यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी में पुतिन जुट गए हैं। आपको बता दें, बेलारूस में पहले से ही रूसी सेना तैनात है। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने पड़ोसी बेलारूस में एक एग्रीमेंट के तहत वेलेका और बर्नाविची में 2 आर्मी बेस स्थापित किए थे। बाद में इसकी संख्या काफी बढ़ा दी गई। पुतिन कहीं न कहीं ये भी जानते हैं कि विद्रोह की बात सुनने के बाद यूक्रेन और अमेरिका कहीं न कहीं एक्टिव हो गए थे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।